हमको किस तरीके, मतलब वो अवैध कैसे हो कैसे ना हो, क्या पूरा मामला क्या है, ये कहना चाह रहे थे, पूरी खबर हमको तफसील से समझाइए। बिल्कुल देखिए गौरव, जिस तरह से अवैध मजारों को लेकर उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार काम कर रही, क्योंकि यहाँ पर पहले ही सरकार ने सर्वेक्षण कराया था और तकरीबन जो 100 से भी अधिक ऐसी जगह थी जहाँ पर की अवैध मजारे थे और उसको लेकर एक कैंपेन भी लगातार चलाया था। और जिसमें कि जो अवैध तरीके से बने हुए धार्मिक स्थल थे, न केवल मजार बल्कि धार्मिक स्थल थे, उनको हटाने का काम यहाँ किया गया था। तो उसके बाद हालांकि जिस तरह से हमने देखा कि हल्द्वानी में भी इस पूरे मामले को लेकर हिंसा हुई और बड़ा सूल पकड़ा, तो अब ये धीरे धीरे मांग उठने लगी है कि इस तरह के जो अवैध मजारे हैं, अवैध धार्मिक स्थल हैं, उनके को लेकर, उनको चिन्हीकरण को लेकर एक टास्क फोर्स बनाई जानी चाहिए और टास्क फोर्स के पास जो सदस्य हों, जो उसमें सदस्य हों, वो गैर राजनीतिक हों। तो ये मांग जो हिंदू वाहिनी है, युवा हिंदू वाहिनी, उसकी ओर से ये उठाई गई है। तो अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि आखिर सरकार इनकी मांग को किस तरह से लेती है, क्योंकि उत्तराखंड जो सरकार है, धामी सरकार है, वो लगातार इस तरह कि जो अवैध कब्जे हैं उनको, उनके खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं। तो इस मांग को उठाने का हम कह सकते हैं कि क्योंकि चुनावी समय है और अपने को कहीं ना कहीं लाइमलाइट में लाने के लिए सरकार को ये चीज बताने के लिए कि यहाँ इसमें टास्क फोर्स बनाई जाए और हवाई सर्वेक्षण हो। हालांकि अगर सरकार, हालांकि अभी तक ये मांग सरकार के पास जो लिखित रूप में है वो नहीं पहुंची है और उसके बाद सरकार किस तरह से इस मांग को लेती है, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड सरकार काम कर रही है उसमें अवैध मजारों को लेकर काफी मजारों पर कार्रवाई कर चुकी है, काफी कई धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की है, जिसमें कि कई मंदिर भी हैं, कई गुरुद्वारे भी हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं एक तरह से जो लाइमलाइट में आने की मंशा है, या फिर हम कह सकते हैं कि सरकार से ये मांग की जा रही है कि टास्क फोर्स बनाई जाए। लेकिन ये मांग अगर जो कह सकते हैं औपचारिक रूप से सरकार के पास पहुंचती है तो ये देखने वाली बात होगी कि सरकार, लेकिन महावीर, ये हम आपसे समझना चाहेंगे कि जब जिक्र होता है अवैध अतिक्रमण को हटाने का, तो कुछ दिन पहले उत्तराखंड में हमने देखा जब प्रशासन की टीम अवैध जो अतिक्रमण है उसे हटाने के लिए जाती है तो उस पर पथराव किया जाता है, वहां दंगे किए जाते हैं। क्या इन्हीं सब चीजों को लेकर के एक टास्क फोर्स का गठन करने की बात हिंदू युवा वाहिनी करती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए ये जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह से अवैध अतिक्रमण पर जब प्रशासनिक कार्रवाई होती है तो इस तरह की जो हल्द्वानी के वन फूलपुरा में घटना हुई, इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। तो शायद यही वजह है कि अब जो हिंदू संगठन है वो इस तरह की मांग कर रहे हैं कि क्योंकि ये जो अभी जो सरकार की कार्रवाई रही है तो ये एक अभियान के तौर पर रही है, तो अब हिंदू संगठन इस बात की मांग कर रहे हैं कि एक टास्क फोर्स जो परमानेंट तौर पर बने और वो परमानेंट ही इस कामों को करे और उसमें गैर राजनीतिक, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दखल अंदाजी होती है वो भी जो मामलों को दूसरी दिशा में ले जाती है। और जो जिस तरह की घटनाएं हमने देखी है, हल्द्वानी की घटना ही ताजा उदाहरण है। तो ये इस तरह की चीजें ना हो तो उसको लेकर एक संवैधानिक उसको दर्जा दिया जाए जो टास्क फोर्स है, ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। तो ये हिंदू संगठनों की मांग है जी। बिल्कुल महावीर, एक चीज और हम आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से हिंदू युवा वाहिनी अवैध मजार की जिक्र कर रही है, देवभूमि उत्तराखंड में बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर मजार पहले से बनी हुई है, तो उनके वैध और अवैध होने का ये कौन तय करेगा? जिला प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी या जो जिस टास्क फोर्स को वो गठन करने का जिक्र कर रहे हैं वो इस बात का पता लगाएगी? बिल्कुल, देखिए गौरव, जिस तरह से अगर उन मजारों को, क्योंकि कई मजार ऐसी हैं जो बहुत पुरानी है, हालांकि दावा ये किया जाएगा कि बहुत पुरानी मजारें हैं, लेकिन हमने देखा, चाहे मैं हरिद्वार की बात करूं तो दावा ये किया जा रहा था कि ये बहुत प्राचीन मजार है, लेकिन जब इसकी खोजबीन हुई, जब कागजों में इसकी चीजें निकल कर आई, जो बंदोबस्त की चीजें देखी गई, तो उसमें मजार में कहीं ना कहीं विवादित दिखाई दी और वो अवैध अतिक्रमण था। हालांकि पुराना हो सकता है, दशकों पुराना हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अवैध तरीके से बसा हुआ था। तो ये तमाम जो चीजें हैं इन्हीं को जो सॉर्ट आउट करने के लिए, और कहीं ना कहीं जो ये चीजें निकल कर आती हैं, जो धार्मिक उन्माद का एक तरह से माहौल बनता है, उनको सॉर्ट आउट करने को और इस तरह की स्थिति ना बने उसको
एक तरह से माहौल बनता है, उनको शॉर्ट आउट करने को और इस तरह की स्थिति ना बने, उसको लिए ही इस तरह की मांगे हिंदू संगठनों की ओर से की जा रही है। हालांकि जो दूसरे संगठन है, दूसरे धार्मिक संगठन है, उनका इस टास्क फोर्स को लेकर किस तरह का रवैया रहता है वो अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये प्राइमरी कह सकते हैं कि मांग है। हालांकि सरकार तक अभी औपचारिक रूप में ये मांग नहीं पहुंची है, ये केवल मीडिया के बयानबाजियों बाजी तक ही सीमित है। तो अब देखने वाली ये बात होगी कि क्या ये हिंदू संगठन इन मांगों को सरकार तक औपचारिक रूप तक ले जाते हैं या दस्तावेजों के माध्यम से ले जाते हैं, तो उसके बाद सरकार का क्या रुख इस पर रहता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से महावीर इस खबर को बताने के लिए। बहुत बहुत